कई ऐसे नौजवान हैं उनकी जो ज़रूरतें होती है, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना उनके बुढ़ापे में ये उनके ऊपर ज़रूरी है, लेकिन ऐसे हालात में भी बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। कई ऐसे नौजवान हैं जो बुराइयों में मुलविस होकर या नफसानी ख्वाहिशात में या दुनिया की लज्जतों में या फिर अपनी बीवियों के बातों में आकर बूढ़े माँ बाप को बेरहमी के साथ छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि कुछ ही दिन पहले शायद एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक मुसलमान बीवी को लेके हनीमून चले गया और घर के अंदर से आवाजें आ रही थी। अरे ये आवाज क्या है? अड़ोस पड़ोस के लोग जिनको आवाजें आई, जब इनको मालूम हुआ कि भाई अंदर से आवाजें आ रही है एक बूढ़ी औरत के, जो कि उस नौजवान की माँ है, माँ को अंदर रख के बाहर से ताला डाल के लॉक कर दे के घर को वो अपनी बीवी को लेके चले गया घूमने के लिए। बेचारी बूढ़ी, पता नहीं 2 दिन थे 3 दिन थे, उसके घर के अंदर से आवाजें आ रही है, बिल्कुल बूढ़ी है। लगता ऐसा है कि वो शायद आप वीडियो देखेंगे तो 80-90 साल की बूढ़ी है बिल्कुल। अब वो पड़ोसियों को मालूम हुआ तो उस बूढ़ी की जो बेटी होती है उसको जब मालूम हुआ, उसको ये लोग कॉल करे बुलाए, तो जब वो लॉक तोड़ा गया, उस ताले को तोड़ के घर के दरवाजे तोड़ के जब घर के अंदर जाके देखे तो बिल्कुल बूढ़ी माँ, जिसको हड्डी चमड़ा नजर आता है, सिर्फ बिल्कुल अकेले अंदर बिलक बिलक के पता नहीं कैसे गुजारी होगी, वो रातें कैसे गुजारी होगी, उसको भूख लगा होगा, उसको प्यास भी लगी होगी। एक नौजवान बेटा इतनी बेरहमी के साथ माँ को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला डाल दे के चले गया। ये कौन सी इंसानियत है? आज इंसान, सिर्फ उसको अब इंसान भी हम नहीं बोल सकते, ऐसे हालात हम क्या बोलेंगे उसको? एक जानवर के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करना था। एक जानवर के साथ भी ऐसा सुलूक करना इस्लाम से मना करता है। बिल्ली को भूखी प्यासी रख कर मार देने वाली औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी कहा। एक बिल्ली को बांध देना भूखी प्यासी रखकर, उसकी वजह से बिल्ली मर गए तो ऐसा आदमी जहन्नमी है। एक माँ को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला डाल दे के चले गया, तो फिर ये कौन सा मुसलमान है? ये कौन सा तरीका है? अल्लाह के लिए गौर करो। आज कई नौजवानों को आज हम देखते हैं। इसी तरह का एक न्यूज़, वो भी एक 3-4 दिन पहले का है, गैर मुस्लिमों का। पता नहीं उसका नाम कुछ था, वो भी 90 साल का बूढ़ा बेचारा, 90 साल का बूढ़ा, 4 बेटे हैं उसके, एक बेटी भी है, और वो अपने हाथों से कमा के करके बच्चों की शादियां भी कर दिया, सब बेटे अलग अलग हो गए। फिर वो उसकी ज़मीन भी थी, ज़मीन जायदाद भी तकसीम कर दिया। उसके बाद कोई बेटा उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, 90 साल का बूढ़ा अकेला, 4 बेटे हैं, कोई अपनी जगह अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वक्त गांव के जो लोग थे वो सब पंचायत बैठे और ये फैसला करे कि देख, 1 महीना एक बेटे के पास, दूसरा महीना दूसरे बेटे के पास, इस तरह तो रहना है। इस तरह फैसला हुआ, लेकिन वो 4 बेटे भी उसको खरीद लेने के लिए जब तैयार नहीं हुए, पता नहीं उस बूढ़े के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसके घर में, उसके बेटों के घर में उसके साथ क्या सुलूक किया हुआ। उसने ये सोचा कि एक बेटे के घर में 1 महीना तो गुजार लिया, कुछ दिन गुजार लिया, फिर बाद में दूसरे बेटे के पास जाना था। उसने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं भी मर जाऊं। तो वो जो गैर मुस्लिमों को जलाने की जो लकड़ियां जमाते हैं, उसके अंदर उसकी लाश को रख के जो लोग जला देते हैं, गैर मुस्लिमों में दफन नहीं करते, वो लोग लाशों को जला देते हैं। इस तरह वो खुद अपनी जिंदगी में लकड़ियां जमा कर लिया और खुद उसके अंदर बैठ के आग लगा ले, खुदकुशी करके मर गया, 4 बेटों के होते हुए। बल्कि आज हम ऐसे हालात देखते हैं, ऐसे न्यूज़ देखते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो माँ बाप कमा के रखे वो खुद ले लेके उनके माँ बाप जो घर बनाए थे, करोड़ों का घर है, उस करोड़ों के घर में वो खुद कब्जा कर लेके अपने माँ बाप को घरों से बाहर करने वाले औलाद आज हम लोगों को नजर आते हैं। आज ऐसी औलाद नजर आती हैं कि जो बूढ़े माँ बाप है बेचारे, उनको हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन के पैसे खींच लेने के लिए माँ को मारने वाला, माँ को सताने वाला नौजवान हम लोगों को नजर आता है। बल्कि माँ बाप अगर मर गए तो उनके नाम पे जो ज़मीन है वो मेरे नाम हो जाती, बोल के ये सोच के माँ बाप को कत्ल कर देने वाला नौजवान नजर आ जाता है। आज हुकूमत की तरफ से जिसकी ज़मीन है, अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर उसके नाम पे जो ज़मीन है वो मर गया, तो फिर उसके लिए, उसके औलाद के लिए 5 लाख रुपए आज यहाँ पर हुकूमत दे रही है। तो इस आस में कितने ऐसे नौजवान है कि मेरी माँ या मेरा बाप जिसके नाम पे ज़मीन है वो मर गया, तो फिर मेरे को ज़मीन भी मिल जाती, फिर हुकूमत की तरफ से 5 लाख भी मिल जाते, ये सोच के सगे माँ बाप को मार देने वाले।
जिसके नाम पे इंश्योरेंस है। आज हम लोग बहुत सारे मुसलमान भी इस पर मुलविस है, इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, हालांकि ये हराम है। क्या है, मैं मर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो फिर इतने लाख रुपए मिल जाते, किसको, मेरी औलाद को मिल जाते। ये सोच के लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बोल के। नौजवान क्या कर रहा है आज, अच्छा मेरे बाप के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर मेरा बाप मर गया एक्सीडेंट में तो फिर वो पैसे मुझे इतने मिल जाएंगे। ये सोच के माँ बाप को जानबूझकर एक्सीडेंट करा के मार देने वाले नौजवान हम लोगों को नजर आते हैं आज। कितने वाकयात हम सुनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दिया, इस्लाम ये सिखाता है माँ बाप अगर बूढ़े हो गए तो उनके आगे उफ तक ना कहो, उनको ना डांट डपट करो, उनके आगे झिड़कियां मत दो, उनके आगे ऊंची आवाज से बात मत करो। हाँ, शिर्क के मामले में वो भी अच्छे अखलाक के साथ, अम्मी मैं आपकी बात ये नहीं मान सकता, बाकी आपकी खिदमत करूंगा, आपकी हर जरूरत की चीज ला के दूंगा, लेकिन शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।